नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बैक पेन के बारे में, यानी कमर का दर्द। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और होम्योपैथी किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है बैक पेन में। इन सभी के बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Back pain is the pain felt in the back of the body that usually feels like ache, tension और stiffness। हमारी बैक में कई तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें दर्द दे सकते हैं, जैसे कि लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, डिस्क होती है और हमारी कमर के अंदर से जाने वाली नसें। इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर में अगर कोई तकलीफ होती है, कोई समस्या आती है तो आपको दर्द महसूस होता है। अब हम देखते हैं कि बैक पेन को हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है अपर बैक पेन और नेक पेन, सेकंड इज मिडिल बैक पेन, थर्ड इज लोअर बैक पेन एंड देन कॉक्सिडाइनिया। तो अपर बैक पेन और नेक पेन आपको सर्वाइकल स्पाइन में फील होता है। अपर और मिडिल बैक पेन आपको थोरैसिक स्पाइन में फील होता है और लोअर बैक पेन आपको लंबर रीजन में फील होता है। कॉक्सिडाइनिया आपको टेल बोन और सैक्रल रीजन में फील होता है। तो जनरली पेन जो है वो सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन में ज़्यादा देखा जाता है। लंबर स्पाइन मेक्स अप द मोस्ट कॉमन एरिया फॉर बैक पेन, क्योंकि ये हमारी बॉडी का ज़्यादा वेट कैरी करते हैं और इनकी मूवमेंट भी ज़्यादा होती है। बैक पेन के आमतौर पर दो मेन कारण होते हैं। पहला है मैकेनिकल बैक पेन। मैकेनिकल बैक पेन का मतलब है कोई चोट लगने की वजह से, कोई झटका लगने से या किसी भी माइनर इंजरी की वजह से आपके बैक में, आपके कमर में जो समस्या आई है उसकी वजह से आपको जो दर्द महसूस हो रहा है। तो इसमें लिगामेंट स्ट्रेन भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों का खिंचाव यानी मसल पुल भी हो सकता है, स्लिप डिस्क भी हो सकती है और बैक में वो जो हड्डियां हैं उनका फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो मैकेनिकल बैक पेन का मतलब है किसी भी मैकेनिकल इंजरी की वजह से आपको जो दर्द महसूस हो रहा है। दूसरा है इन्फ्लामेटरी बैक पेन। इन्फ्लामेटरी बैक पेन का मतलब है कि जो भी आपके कमर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सूजन आ गई है, यानी स्वेलिंग आ गई है। तो ये कई तरह के अर्थराइटिस में देखा जाता है, यानी गठिया में देखा जाता है। बहुत सारी इन्फ्लामेटरी डिजीजेस होती हैं जिसमें ये हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ जो वियर एंड टीयर्स होते हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी ये देखा जाता है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिटेल में समझने में वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब हम देखते हैं कि बैक पेन के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जिसमें सबसे पहला है एजिंग, यानी बढ़ती उम्र के साथ बैक पेन का रिस्क भी बढ़ता है। तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको बैक पेन का रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। सेकेंड इज़ ओबेसिटी, यानी मोटापा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो भी आपको बहुत रिस्क होता है क्रॉनिक बैक पेन होने का, क्योंकि वज़न ज़्यादा होने से आपके लोअर बैक पर ज़्यादा स्ट्रेन रहता है और आपको क्रॉनिक बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड इज़ सीडेंट्री लाइफस्टाइल और लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप घंटों बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और घंटों एक पुअर पोस्चर में बैठे रहते हैं, आपका पोस्चर ठीक नहीं रहता, तो भी आप बहुत रिस्क पे हैं बैक पेन डेवलप होने के। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। अगर आपकी जॉब ऐसी है जहां आपको बार बार झुकने का या लिफ्टिंग का काम ज़्यादा है, या फिर ऐसी जॉब जहाँ पे आप घंटों खड़े रहते हैं, लाइक पुलिसमैन एंड टीचर्स, बहुत ही लंबे समय तक खड़े रहने से आपके लोअर बैक पर एक्सेसिव स्ट्रेन आता है और आपको क्रॉनिक बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं तो भी आपको चांसेस होते हैं बैक पेन होने के, आपको बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग, ये तो आपने सुना होगा कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, पर स्मोकिंग की वजह से आपको बैक पेन की समस्या भी आ सकती है। स्मोकिंग की वजह से स्पाइन में दो तरह से प्रॉब्लम आती है। पहला, ये स्पाइनल डिस्क को ड्राई कर देता है और डिहाइड्रेशन कॉज करता है। तो ड्राई होने की वजह से डिस्क ईजिली बाहर आ जाती है और स्लिप डिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, ये स्पाइनल आर्टरीज को नैरो कर देता है, जिसकी वजह से स्पाइनल डीजनरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग की वजह से आपको बैक पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बैक पेन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है।
कमर दर्द से बचने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान दें और फॉलो करें। इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेज बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं बैक पेन के लिए। और आप अपनी कमर की मसल्स को मजबूत करने के लिए स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग, ये दोनों एक्सरसाइजेज भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आप रेगुलर ये एक्सरसाइजेज करते हैं तो आप बहुत ही कम चांसेस होते हैं आपको बैक पेन के और आपको कमर दर्द में आराम आने लगता है। इसके अलावा आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, वज़न कम रखें अपना, और इन 3 चीज़ों का ध्यान दें। सिट स्मार्ट, स्टैंड स्मार्ट एंड लिफ्ट स्मार्ट, यानी आप सीधे बैठें, सीधे खड़े हों, और अगर किसी भी चीज़ को आप झुककर उठाते हैं तो एक करेक्ट पोजीशन में ही उठाएं। इसके अलावा ब्रिजिंग एक्सरसाइज भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है कमर के दर्द के लिए। तो दोस्तों, आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके ही करें, फर्दर किसी रिस्क से बचने के लिए। डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट, उन्हें ज़्यादा पता होता है इसके बारे में, तो आप कोई रिस्क ना डेवलप करें, इसके लिए आप पहले उनसे कंसल्ट करें, उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करें। कई बार कमर का दर्द पैरों में भी आने लग जाता है, जिसको हम सियाटिका बोलते हैं। ये स्लिप डिस्क की वजह से भी हो सकता है, सियाटिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से भी हो सकता है। इसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मेडिसिन है एस्क्यूलेस 30। जब आपको सिटिंग पोजीशन से उठने के बाद जब आप खड़े होते हैं तब आपको बहुत ही सीवियर पेन हो और आपको झुकने में दर्द बहुत ज़्यादा हो, और साथ ही साथ अगर आप पाइल्स की समस्या से भी सफ़र कर रहे हैं तो एस्क्यूलेस बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है आपके लिए। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप एस्क्यूलेस 30 कुछ दिनों तक रेगुलर ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है सिमिसिफुगा 30। अगर आपको लोअर बैक पेन या मिडिल बैक पेन है, बहुत ही स्टिफनेस के साथ है, और बैक पेन आपको हिप और थाइस तक भी जा रहा है, और महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर बैक पेन बहुत ही भारीपन और सोरनेस के साथ होता है, तो वहाँ पर वो सिमिसिफुगा 30 सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम रेगुलर कुछ दिनों तक रेगुलर ले सकते हैं। अगली मेडिसिन है कालीकार्ब 30। कालीकार्ब जॉइंट्स और मसल की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब आपकी लोअर बैक आपकी बहुत ही कमज़ोर हो गई है, आपके घुटने और बैक दोनों बहुत कमज़ोर हैं, आपको खड़े होकर चलने में भी बहुत तकलीफ़ होती है, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल चल नहीं पाएंगे, बहुत ही कमज़ोरी महसूस होती है, तो वहाँ पर कालीकार्ब 30 आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम रेगुलर लें, कुछ दिनों तक आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज नक्स वोमिका 30। जब डैम्प और ठंडे मौसम में दर्द बढ़े और दर्द के साथ साथ आपको लोअर बैक पेन के साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो और कब्ज़ के दौरान आपका बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, दर्द अक्सर रात में ज़्यादा बढ़ता है और आपको करवट लेना भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो नक्स वोमिका 30 आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम रेगुलर लें कुछ दिनों के लिए, आपको दर्द में पूरी तरह से आराम आ जाएगा। अगली मेडिसिन है दोस्तों ब्रायनिया एल्बा 30। ब्रायनिया आपको लोअर बैक पेन में सीवियर पेन हो और हल्के से भी मूवमेंट से आपका दर्द बढ़े, खांसने से या किसी भी सडन मूवमेंट से आपका दर्द बढ़ जाए और जब आप रेस्ट करते हैं तब आपको दर्द में आराम मिले और प्रेशर से आपके दर्द में भी आपको आराम मिले, जब दबाते हैं, प्रेशर देते हैं तो दर्द में आराम मिले और सडन मूवमेंट से आपका दर्द बढ़े, तब आपको ब्रायनिया 30 सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम कुछ दिनों तक रेगुलर ले सकते हैं। दोस्तों, एक्यूट बैक पेन में ये सभी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं। अगर आप सिम्टम्स के हिसाब से लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, पर अगर आप क्रॉनिक बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, तभी आप पूरी तरह से अपनी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। एक्यूट में ये सभी मेडिसिन बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं, पर क्रॉनिक के लिए आपको प्रॉपर डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है कि आपकी बैक पेन का कारण क्या है, जिसकी वजह से डॉक्टर आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं और फिर आपको जो दवाई देते हैं उससे आप पूरी तरह से ठीक होते हैं। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।